बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 20 और 22 ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द ब्रास बॉयलर हैज़ अ बेस एरिया ऑफ 0.15 मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 1 सेंटीमीटर। इट बॉइल्स वाटर एट द रेट ऑफ 6 किलोग्राम पर मिनट व्हेन प्लेस्ड ऑन अ गैस स्टोव। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक बॉयलर है जिसका बेस एरिया हमको यहाँ पर ये गिवन है ए की वैल्यू, और इस बॉयलर की थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। इसमें वाटर को बॉयल किया जा रहा है और वाटर के बॉयल होने का रेट क्या है, 1 मिनट में 6 किलोग्राम वाटर ये बॉयल कर देता है जब इसको गैस स्टोव पर रखा जाता है। एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लेम इन कॉन्टैक्ट विद द बॉयलर। अब हमको बच्चों यहाँ पर टेम्परेचर फाइंड करना है। टेम्परेचर ये हमें फाइंड करना है उस फ्लेम का जो बॉयलर के कांटेक्ट में है, मतलब जो बॉयलर की लोअर सरफेस है उसका टेम्परेचर हमको फाइंड करना है। थर्मल कंडक्टिविटी हमको यहाँ पर के की वैल्यू दी हुई है ब्रास के लिए 101 जूल सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर 2256 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। ठीक, तो हमको बच्चों यहाँ पर टेम्परेचर फाइंड करना है। इसको हम थोड़ा फिगर से देख लेते हैं तो हमको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो तो सब हमने यहाँ पर नोट कर ली हैं। अब यहाँ देखते हैं, सपोज ये बॉयलर है तो बॉयलर के अंदर यहाँ पर वाटर जो है वो बॉयल हो रहा है, मीन्स अंदर का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से ये हीट दी जा रही है जिसकी वजह से ये बॉयल हो रहा है। यहाँ बच्चों हमको ये थिकनेस गिवन है इसकी, ठीक है ना, ये जो यहाँ पर इसका बॉटम है इसकी हमको ये थिकनेस गिवन है कि ये वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर की। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमको यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है, हमको ये टेम्परेचर गिवन है। अब हमें यहाँ का टेम्परेचर बताना है, यहाँ का टेम्परेचर, तो इसको हम T1 मान लेते हैं, ये टेम्परेचर हम T2 मान लेते हैं कि ये है यहाँ पर हमारे पास T2। तो अब हमको T1 फाइंड करना है। बच्चों अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हीट सप्लाई की जा रही है तो वो इस मटेरियल ब्रास को क्रॉस करके अंदर जा रही है ना हीट। तो बच्चों ये जो हीट यहाँ पर जा रही है इस सरफेस को क्रॉस करके, ये Q जो है जिसको हम थर्मल कंडक्टिविटी के फॉर्मूले से निकाल रहे हैं वही तो यूज़ होगी यहाँ पर इस वाटर की स्टेट चेंज करने में, मतलब इसको बॉयल करने में। तो जब स्टेट चेंज होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, Q इज इक्वल टू ml। और यहाँ पर ये हीट हमने कैसे निकाली है, जो इसको क्रॉस करके यहाँ पर आ रही है वो थर्मल कंडक्टिविटी के फॉर्मूले से निकाली है। तो बस दोनों हीट की वैल्यू को हम इक्वल रख देंगे कि कितनी हीट अंदर जा रही है वही हीट इसकी स्टेट चेंज करने में काम आ रही है। अब इससे टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकलेगा, जब हम फॉर्मूला थर्मल कंडक्टिविटी का निकालेंगे तो उसमें डेल्टा T आता है ना, तो डेल्टा T आ जाएगा हमारे पास, मतलब T1 माइनस T2 ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो जब T1 माइनस T2 निकाल लेंगे हम ये डेल्टा T की वैल्यू, तो T2 को 100 रख के हमारे पास T1 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इज इक्वल टू KA डेल्टा T यहाँ X इंटू T इज इक्वल टू mLV। ठीक, ये तो आपको समझ आ गया ना कि ये हमने थर्मल कंडक्टिविटी के फॉर्मूले से देखा कि कितनी हीट अंदर जा रही है, फिर देख लिया कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर को वो कन्वर्ट कर देगी वेपर में बॉयल होने के बाद। तो हम यहाँ से डेल्टा T की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल्टा T यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास mLV, और ये x भी इधर चला जाएगा और ये बाकी सब इधर अपॉन में आ जाएगा KA और ये T। तो ये डेल्टा T के लिए ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, इसमें हम सारी वैल्यूज़ रख लेते हैं। मास हमको कितना गिवन है 6 किलोग्राम पर मिनट, तो यहाँ तो ये आ गया 6। अब किलोग्राम पर मिनट है, मिनट को भी हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम यहाँ पर 60 लिख लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो किलोग्राम पर सेकेंड ऐसे हमने ये मास ले लिया है। यहाँ ये वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 2256 इंटू 10⁻³ और जो थिकनेस है बच्चों वो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को हमने मीटर में
क्या लिखा, 10⁻⁻2 ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर ये k की वैल्यू ये है 109, एरिया कितना है 0.15 और ये t की वैल्यू ये तो हमारे पास यहाँ आ ही गई है। ठीक है, तो ये हमने m/t ये पूरा लिख लिया यहाँ। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो यहाँ तो आ गया ये 10, 2256 और यहाँ पर ये आ जाएगा इंटू 10, ये डेल्टा t की वैल्यू आ गई। ये जो हमने यहाँ पर फिगर बनाई है ना, उसमें यहाँ T1 है और ये अंदर ये टेम्परेचर T2 है, तो T1 माइनस T2 ये टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास आ गया है। तो T1 माइनस T2 की वैल्यू आ गई है ये, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 138। तो यहाँ से T1 कितना आ जाएगा 138 प्लस T2, कितने डिग्री पर बॉयल हो रहा है वाटर 100 पर, तो 138 प्लस 100, तो ये आ गया बच्चों 238 डिग्री सेल्सियस। ये T1 का टेम्परेचर हो गया जो हमें निकालना था कि जो बॉयलर की जो लोअर सरफेस है या जो फ्लेम की अपर सरफेस है ये उसका टेम्परेचर आ गया। जहाँ पर बॉयलर की बॉटम फ्लेम के कांटेक्ट में है वहाँ का टेम्परेचर ये आ गया T1 इज इक्वल टू 238 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 22, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स। Calculate the time it takes to cool from 60 degree Celsius to 30 degree Celsius. The temperature of the surrounding is 20 degree Celsius. बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, द रेट ऑफ हीट लॉस dQ by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करेगा कि हीट लॉस किस रेट से हो रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा हीट लॉस का रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें यही दिया हुआ है कि कोई एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक आने में 5 मिनट्स लगते हैं। तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो डिक्रीज हो रहा है उसमें टाइम लगा 5 मिनट्स। अब हमें ये बताना है कि 60 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस आने में कितना टाइम लगेगा उसी बॉडी को, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला इस तरीके से लिखेंगे, T1 माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल टू K T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T0। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बच्चों इसमें हम कई तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक मेथड ले रहे हैं जिसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टाइम, ये K ये कांस्टेंट है और यहाँ पर वही टेम्परेचर है, यहाँ पर T1 T2 उनका मेन लिया हुआ है और T0 है ये सराउंडिंग का टेम्परेचर। ये T0 क्या है बच्चों, ये है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ जब हम पहला केस ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि T1 की वैल्यू कितनी है, T1 है 80 डिग्री सेल्सियस और T2 कितना है, ये है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 80 से 50 तक टेम्परेचर डिक्रीज होने में टाइम कितना लगा, ये T की वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन है 5 मिनट्स, 5 मिनट्स लगते हैं। सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 हमको कितना गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में रख के पहले K की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर दोबारा हम यही फार्मूला यूज़ करके T निकाल लेंगे क्योंकि तब हमारे पास K की वैल्यू होगी। तो पहले हम K फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ T1 माइनस T2 मतलब 80 माइनस 50 अपॉन 5, ये मिनट्स में ही ले रहे हैं हम क्योंकि कोई और वैल्यू टाइम की यहाँ है नहीं, तो हम मिनट में ले सकते हैं। ये K हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर 80 प्लस 50 अपॉन 2 माइनस T0 ये है 20 डिग्री। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
80 माइनस 50 ये आ गया हमारे पास 30/5 और यहाँ पर ये k और इधर 80 प्लस 50 ये क्या हो जाएगा 130/2 माइनस 20। तो यहाँ पर ये आ गया 6 इज इक्वल टू k और यहाँ बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो ये 65 माइनस 20 ये कितना आ गया 45। तो k इंटू यहाँ आ गया ये 45। तो इससे हमारे पास k की वैल्यू आ गई 6/45 या इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/15 और यूनिट क्या होगी इसकी हमारे पास मिनट इनवर्स। तो ये k की वैल्यू आ गई बच्चों। तो इस k की वैल्यू को अब हम यूज़ कर लेंगे दोबारा से जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यही फॉर्मूला हम फिर से अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास T1 की वैल्यू अब की बार कितनी है T1 है हमारे पास 60 डिग्री और T2 की वैल्यू है 30 डिग्री सेल्सियस और k तो हम निकाल ही चुके हैं। अब हमको यहाँ पर फाइंड करना है T। ये T की वैल्यू हमें चाहिए T0 सराउंडिंग का टेम्परेचर तो वही रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब फॉर्मूला हम जब फिर से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा ये आएगा 60 माइनस 30/T। ये वैल्यू अब हमें फाइंड करनी है। k की वैल्यू कितनी रखेंगे 2/15 और यहाँ पर T1 प्लस T2/2 मीन्स 60 प्लस 30/2 माइनस 20 ये सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ पर ये आ गया 30/T इज इक्वल टू 2/15 और यहाँ ये वैल्यू कितनी आ गई 90/2 45 माइनस 20 ये आ गया 25। तो यहाँ से अब हम देखें T क्या आ जाएगा 30 इंटू 15/2 इंटू 25 5 6 30 5 5 25 और यहाँ पर ये 5 3 15 और ये 2 से 6 को काट दिया 3 तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 ये आ गया। तो 9 मिनट आ गया बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास जो T की वैल्यू आ गई वो आ गई 9 मिनट्स। तो 9 मिनट्स लगेंगे टेम्परेचर को 60 से 30 डिग्री पर आने में। और इससे पहले हमने देखा कि टेम्परेचर 80 से 50 डिग्री यहाँ का ये डिफरेंस कितना है ये भी 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री जो है ये 5 मिनट्स में डिक्रीज हो गए थे और ये वाले 30 डिग्री 60 माइनस 30 ये वाले 30 डिग्री जो है ये 9 मिनट्स में डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कम हो गया। पहले क्या था सराउंडिंग का टेम्परेचर तो 20 और ये 80 से 50 आ रहा था। अब क्या है सराउंडिंग का टेम्परेचर तो वही है लेकिन 60 से 30 पर आ रहा है। पहले कितना डिफरेंस था ये 80 माइनस 20 60 का और अब कितना है 60 माइनस 20 40 का। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको समझ में आ गया ना कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट लॉस है वो किस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पर। जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा उतना ही स्लो रेट से हीट लॉस होगा। तो वो यहाँ पर हमको समझ में आ गया वेरीफाई हो गया। तो बच्चों ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी इनसे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।